हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डार्क हॉर्स टॉक्स। बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी डार्क हॉर्स टॉक्स के सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करें या फिर क्या है प्लान्स और प्राइसिंग। बहुत सारी क्वेरीज थी, तो हमने एक छोटा सा वीडियो बनाने की ट्राई की है जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, कितने पोर्टफोलियो में कंपनीज होनी चाहिए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो उसके लिए हमने ये एक वीडियो बनाया है। सो यू कैन स्किप विच एवर पार्ट यू वांट टू वॉच। मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं देखना है या फिर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ही देखना है तो आप वो स्किप करके पूरा वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत है, डायरेक्टली वो क्वेश्चन पे जा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हैं डार्क हॉर्स स्टॉक्स का पेड सब्सक्रिप्शन ओपन है अभी। पेड सब्सक्रिप्शन 16 जून 2025 तक ही ओपन रहेगा। नॉर्मली सब्सक्रिप्शन साल में सिर्फ 2 ही बार ओपन होता है, फ्रॉम 1 जून टू 15 जून, यानी कि 16 जून को क्लोज होगा। और नॉर्मली अराउंड द मंथ ऑफ नवंबर, दिवाली के टाइम पे ओपन होता है और उस टाइम अराउंड 15 टू 30 डेज के बीच में ओपन रहता है। तो इसके बिटवीन में अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो उन्हें वेट करना पड़ेगा। पेड सब्सक्रिप्शन इसके अलावा क्लोज रहेगा। तो बेसिकली इसका एक रीज़न हमने बताया है कि द रीज़न वाई वी ओपन सब्सक्रिप्शन फॉर लिमिटेड पीरियड इज़ कि इससे हमें बहुत सारा वर्क रहता है प्रोसेस करने के लिए, यूज़र को आउटपुट देने के लिए, क्वेरीज आंसर करने के लिए। तो इसकी वजह से हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन 2 बार ओपन करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो क्वालिटी रिसर्च पे है। तो एक स्पेसिफिक वीडियो हमने इसके लिए अपलोड भी किया है जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप पेड सब्सक्रिप्शन कब ओपन होता है और क्यों हम पूरा साल पेड सब्सक्रिप्शन ओपन नहीं करते। अगर वो आप चाहते हैं तो वो पूरा 1 मिनट का वीडियो है, वो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे चैनल पे हमने अपडेट कर दिया है कि वाई इज पेड सब्सक्रिप्शन ओपन फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली। ठीक है, तो मूविंग ऑन, जैसे कि आप देखते हैं व्हाट इज डार्क हॉर्स स्टॉक्स। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम आपको दे देते हैं कि डार्क हॉर्स स्टॉक्स इज बेसिकली अ डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम डेटा एग्रीगेट करते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का। उसके अलावा उस म्यूचुअल फंड्स का रिसर्च करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक स्कीम है, फॉर एग्जांपल लेट्स से HDFC स्मॉल कैप फंड, तो उसकी क्या एक्टिविटी रही इन है हर मंथ में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जून मंथ में उसकी एक्टिविटी चेक करना चाहते हैं कि उसने कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, कौन सी कंपनीज के शेयर्स को सेल किया है, तो वो जो डेटा है वो हम कंबाइन करते हैं सभी जगह से और उसको एग्रीगेट करके एनालिसिस आपको प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा डेटा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और जो हमारा प्राइमरी रिसर्च है वो उस तरह की कंपनीज को ढूंढना है कि जो बहुत से लोगों के ध्यान में नहीं होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब कंपनीज छोटी होती है तो बहुत लोग उसको अटेंशन नहीं देते हैं। तो हमारा स्पेसिफिक मोटिव ये होता है कि या फिर कोई ऐसी कंपनीज है जिसमें कुछ अच्छा पोटेंशियल या फिर ग्रोथ लग रहा है तो वो आपको प्रेजेंट करना है। सो दैट इज ऑल अबाउट रिसर्च, ब्लॉग एंड पर्सनल फाइनेंस। इसके अलावा बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि व्हाई इज डार्क हॉर्स स्टॉक्स नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो बेसिकली हमारा जो वर्क है वो आपको डेटा प्रेजेंट करना है। व्हाट इज दैट इज वी हैव टू प्रेजेंट यूर डेटा। नाउ डेटा जो प्रेजेंट करना होता है उसमें क्या होता है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा FY25 में, जैसे कि उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, बैलेंस शीट में क्या फिगर्स आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है। उसके अलावा हम कोई भी टाइप की आपको एडवाइस नहीं प्रेजेंट करते, जैसे कि हम आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम टारगेट प्राइस भी नहीं देते, इसके अलावा कोई एंट्री एग्जिट प्राइसेस भी नहीं देते आपको। उसके अलावा हम आपको किसी भी प्रकार का डायरेक्ट टिप्स भी नहीं प्रोवाइड करते, जैसे कि बहुत से लोगों का क्या होता है कि टिप्स प्रोवाइड करते हैं कि ये कंपनी ले लेनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ डेटा प्रेजेंट करना है, फैक्ट्स एंड फिगर प्रेजेंट करना है, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमें सेबी की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप फॉर एग्जांपल समझ लीजिए हर वीक आप इकोनॉमिक टाइम्स या फिर हर रोज इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, अगर आप उस तरह का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जिस तरह से आपको डेटा प्रेजेंट करते हैं, हमारा काम है आपको सिर्फ डेटा प्रेजेंट करना। अगर आप फॉर एग्जांपल फॉर्ब्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो फॉर्ब्स में भी आपको हर महीने यानी कि 2 बार कभी कभी आपको रैंडमली कंपनीज का डेटा देते हैं, उनका मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, तो उस टाइप का जो डेटा है वो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। और तो हमारा जो वर्क है वो सिर्फ डेटा प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमें किसी भी टाइप की सेबी की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ एक चीज़ ये दिमाग में डाल देना कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। डार्क हॉर्स स्टॉक सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। वी डू नॉट क्लेम दैट वी आर सेबी रजिस्टर्ड और हम किसी भी तरह से किसी भी यूज़र को मिसलीड करना नहीं चाहते हैं कि डार्क हॉर्स स्टॉक सेबी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ आप अपने दिमाग में डाल दीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको और क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो आप हमारे रिसर्च रिपोर्ट्स या फिर पास्ट आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। किसी भी रिपोर्ट में किसी भी तरह का एंट्री एग्जिट टारगेट प्राइसेस मेंशन नहीं किया जाता है। हमारा काम है सिर्फ डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना।
Okay, so please keep that in mind. If you have more clarity, if you need more information about this, you can just write us on support@dacostox.in. Now, तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम एंट्री एग्जिट प्राइसेस नहीं देते हैं या फिर हम स्टॉप लॉस नहीं देते हैं तो हम कैसे डाको स्टॉक्स को अप्रोच करें, हम कैसे उस कंपनीज को रिसर्च करें, हम क्या डिसीजन लें। तो वो पूरी चीज़ आपको एक स्ट्रेटेजी के फॉर्मेट में हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम अपने पर्सनल पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए डाको स्टॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप उस सेक्शन तक देखिए ये वीडियो, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली उस सेक्शन को फॉरवर्ड करके भी वहाँ पर जंप कर सकते हैं। नाउ मोस्टली ये सारी चीज़ हम कवर करने वाले हैं, बट सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में नहीं रहेगा क्योंकि शायद हम स्विच करें किसी दूसरी स्लाइड के बीच में। तो प्लीज़ एक बार आप हो सके तो पूरा वीडियो शांति से देख लीजिएगा क्योंकि वो आपके ही बेनिफिट के लिए होगा। नाउ डाको स्टॉक्स किसको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई स्पेसिफिक यूज़ केस नहीं है। अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर है या फिर आप कोई नई कंपनीज के रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई नई कंपनीज का लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो खुद दूसरे क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो सभी के लिए डाको स्टॉक्स इज़ यूजफुल। ये बेसिकली हमारा जो काम है वो हिडन कंपनीज को आप तक पहुंचाने का है। आप बहुत सारी कंपनीज जो है अगर आप देखते हैं कि न्यूज़ में या फिर बहुत सारे एनालिस्ट है वो सारी कंपनीज कवर नहीं करते हैं, तो हमारा जो काम है वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का है, ऐसी हिडन कंपनीज पहुंचाने का है। तो फंड मैनेजर्स हो गए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, स्टॉक मार्केट एंथुसियास्टिक, जो रिसर्च, जो बहुत सारी प्रोफेसर्स जो होते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स वो क्या करते हैं कि केस स्टडीज प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कौन सी कंपनी क्यों बढ़ गई, उसने क्या ऐसा फाइनेंस किया। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स को लाइव केस स्टडीज दिखाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसा है, तो उसके लिए भी आप डाको स्टॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का खुद का ब्रोकिंग हाउस है या फिर आपके पास फ्रेंचाइजी है, तो आप उसके लिए भी इसके रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। नाउ ओके, कमिंग टू द मेन पॉइंट कि कौन सी स्ट्रेटेजी हमें डाको स्टॉक्स के लिए यूज़ करनी चाहिए। और इसके अलावा एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ कि जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम कौन कौन से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हेन टू सेल द स्टॉक। बहुत से लोगों को यही समझ में नहीं आता कि स्टॉक सेल कब करें, और उसके अलावा जैसे कि होल्डिंग्स कैसे चेक करने हैं और रेफरल कोड्स का क्या है। जैसे कि ये क्वेश्चन भी हमें काफ़ी लोगों का आता है कि एक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, हाउ मेनी स्टॉक शुड देयर बी इन अ पोर्टफोलियो। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम आपका आंसर कर देंगे। इसके अलावा आपको अपडेट्स में क्या क्या मिलेगा, जैसे कि कौन कौन से अपडेट्स मिलेंगे, किस टाइप के अपडेट्स मिलेंगे, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। what will you get in paid subscription which is already covered, target prices, entry exit prices जो है वो पूरा स्ट्रेटेजी में ही हम कवर कर लेंगे, तो ये पॉइंट भी आपका कवर हो जाएगा। जीएसटी क्रेडिट एंड इसके अलावा या दिस इज़ द आइडियाज़ दैट पास्ट होल्डिंग्स है, यानी कि हमने पिछले लास्ट वेबिनार किया था उसमें ये सारी कंपनीज दिखाई थी, तो हम उसका भी एक एग्जांपल ले लेंगे और इसके अलावा एक लाइव एग्जांपल यहाँ आपका भी ले लेंगे कि अभी कौन सी कंपनीज का आपको कैसे अप्रोच करना है। सो कमिंग बैक टू डाको स्टॉक स्ट्रेटेजी। ओके, सो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करें। सबसे पहले तो क्या होता है कि हर संडे एक कंपनी आती है, नॉर्मली हर संडे एक कंपनी होती है, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो साल में क्या होता है कि अराउंड 40 से 45 कंपनीज होती है, जिसमें से अराउंड 5 to 6 पेनी कैप आइडियाज़ भी होते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम पेनी कैप आइडियाज़ को इग्नोर कर दें तो अराउंड 35 से 40 कंपनीज हम ईयरली प्रेजेंट करते हैं। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि 45 कंपनीज अगर हम हर ईयरली ऐड करें तो हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारी कंपनीज हो जाएगी। अब नॉर्मली हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल देखा है कि जैसे कि वॉरेन बफेट है या फिर काफ़ी अच्छे अच्छे एनालिस्ट है या फिर बहुत सारे फंड मैनेजर्स है, उनका कहना होता है कि लाइक 20 से 30 कंपनीज ही आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। बात सही है, बट अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, ठीक है, उसका एक स्मॉल कैप स्कीम है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप स्कीम। या फिर अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप स्कीम भी देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी कंपनीज होती है, जैसे कि नॉट 20-30, कभी कभी तो मैंने देखा है कि ऐसे फंड्स में 60+ कंपनीज होती है और कभी कभी तो 90+ भी चली जाती है कंपनीज। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है 20 से 30 कंपनीज ही आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप चाहे तो 100+ कंपनीज भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं।
ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको 20 से 30 ही होनी चाहिए। वन ऑफ द मेन रीजन 20 से 30 का ये है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, उनका एक पोर्टफोलियो अप्रोच कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उनके पास क्या होता है कि एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इंसाइट्स होती है, वो कंपनी के मैनेजमेंट को एकदम करीब से जानते हैं, उनको रेगुलरली मिलते हैं, तो उनका जो कन्विक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब जैसे कि हम है स्मॉल इन्वेस्टर्स, तो हमारा जो पोर्टफोलियो का साइज है वो भी काफ़ी छोटा है और हम कोई स्पेसिफिक कंपनी का बड़ा एक्सपोजर भी नहीं ले रहे। तो इससे क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सी कंपनीज पे ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए। अगर अब होता है कि अगर आप मान लो 20 से 30 कंपनीज ही आप पोर्टफोलियो में डालते हो, फॉर एग्जांपल मान लो आपने 25 कंपनीज ही डाल दी, तो अब हुआ ये कि उसमें से अगर एक भी कंपनी अगर आपकी नहीं चलती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो हैवीली अंडर परफॉर्म करता है। तो हमारा मोस्टली अप्रोच ये होता है कि हम अपने पर्सनल पोर्टफोलियो की ये अप्रोच करते हैं कि हम हर डार्क हॉर्स स्टॉक आइडिया में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमने मान लो कि 20 कंपनीज यहाँ पे प्रेजेंट की, तो अब हमें फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक स्टैटिक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 4000 रुपीज जो है वो हर एक कंपनी में हम डाल देंगे। तो अगर हम 4000 रुपीज 20 कंपनीज में डालते हैं तो उसका हुआ 80,000 रुपीज। अब उसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल उसमें से कोई 2 कंपनीज हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल लग रहा है इज अ पर्सनल लेवल पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रासिम है, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ग्रासिम इज वेरी गुड पोटेंशियल, तो हम क्या करेंगे कि ग्रासिम में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देंगे। तो उसमें जैसे कि हमने 4000 तो डाला ही है, उसके अलावा हम उसमें एडिशनल 4000 डाल देंगे, या फिर हमें उसमें ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है तो हम उसमें 6000 रुपीज भी डाल देंगे। तो ये है एक फर्स्ट अप्रोच जो हम अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए फॉलो करते हैं। सभी कंपनीज में हम इक्वली स्प्रेड करते हैं। इसके अलावा पेनी स्टॉक में ऐसा है कि फॉर एग्जांपल पेनी स्टॉक हमने 5 कंपनीज लिखी है, तो इसका जो पोर्टफोलियो का साइज है वो हम अलग रखते हैं। जैसे कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज है, तो अब समझ लो ये हमारा कोर इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इसमें हमें फॉर एग्जांपल 5 पेनी स्टॉक में पैसे डालने हैं, तो हम क्या करेंगे कि भाई 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो यानी कि इसके अलावा 5,000 रुपीज सेपरेट एलोकेट करते हैं और यहाँ पे हर एक कंपनी में 1,000 रुपीज डाल देते हैं। द मेन आइडिया फॉर इन्वेस्टिंग इन पेनी कैप कंपनी, इसकी ये पेनी कैप कंपनी है वो बंद हो जाने वाली है। ये पहले चीज दिमाग में डाल लो, पेनी कैप आइडियाज आर नॉट गोइंग टू बी मल्टी कैप बैगर्स। बहुत से लोग ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि पेनी कैप कंपनीज जो है वो मल्टी बैगर बन जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी अगर 5 रुपीज की है तो वो 50 रुपीज की नहीं हो जाएगी। बहुत से लोगों का क्या होता है कि वो लालच में आ जाता है, ग्रीड में आ जाता है कि हमें 5 रुपीज के 1000 शेयर्स ले लेंगे तो वो अचानक से 50,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये नहीं करना है। ओनली इन्वेस्ट दैट मनी इन पेनी कैप आइडियाज विच यू आर हैप्पी टू लूज। पेनी कैप कंपनीज जो है वो बंद हो जाने वाली है। हम बार बार ये कहते हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं कि मिसअंडरस्टैंड करके उसमें पैसा डाल देते हैं। पेनी कैप आइडियाज आर एक्सट्रीमली रिस्की। तो पेनी कैप का एक्सपोजर कंप्लीटली सेपरेट रखना है आपको, उसको आपका मेन पोर्टफोलियो के एक्सपोजर के साथ कंबाइन मत करना, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत से लोग मिस कर देते हैं और फिर क्या होता है कि ज्यादा एक्सपोजर पेनी कैप में डाल देते हैं और फिर सारे पैसे चले जाते हैं। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। नाउ व्हेन टू सेल अ स्टॉक, जो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत से लोगों का कॉमन क्वेश्चन रहता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि स्टॉक यानी कि कोई भी कंपनी जैसे कि उन्होंने परचेज की है उसको बेचे कैसे। तो नॉर्मली हम लोग यूजर्स को ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक आपको टारगेट साइकोलॉजिकली सेट करना है, और उससे भी ज्यादा फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम आपको हमेशा बताते हैं कि डार्क हॉर्स स्टॉक्स में क्या होता है कि हम सारी कंपनीज प्रेजेंट करते हैं। अब सभी कंपनीज अच्छी ही होती है, फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, डेट फ्री होती है, काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत से रीजंस की वजह से वो कंपनी परफॉर्म नहीं करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप कोई भी कंपनी को अच्छा स्टडी करते हैं, उसका फाइनेंशियल्स भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी कंपनी परफॉर्म ही नहीं करती है। तो इसका रीजन ये नहीं है कि कंपनी खराब है या फिर उसमें कोई फॉल्ट है। कंपनी और उसका फाइनेंस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर कंपनी के मैनेजमेंट को फॉर एग्जांपल प्राइसेस नहीं बढ़ानी है, उसका परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो तो वो प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। तो एक चीज ये दिमाग में आप डाल लीजिए, लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि फाइनेंस एंड द प्राइस शुड बी कोरिलेटेड। तो फाइनेंस और प्राइस के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, यानी कि कंपनी फाइनेंशियल्स डज नॉट हैव एनी कोरिलेशन विद द कंपनी स्टॉक प्राइस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक बार डाल देनी है दिमाग में कि कंपनी फाइनेंशियल्स हैज नो कोरिलेशन विद द कंपनी स्टॉक प्राइस। हाँ, कंपनी की फाइनेंशियल्स अच्छा
परफॉर्म करती है तो प्राइस बढ़ेगा, दैट इज अ नेचुरल फिनोमिना। बट ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि कंपनी का प्राइस बढ़ना ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस अचानक से इतना बढ़ गया होता है और फाइनेंशियल रिजल्ट्स उसके 2 क्वार्टर के बाद अच्छे आना शुरू होते हैं, तो देयर इज नो कोरिलेशन। मैनेजमेंट ने कई अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखा दिया या फिर उनकी कमेंट्स काफी पॉजिटिव रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी स्टॉक प्राइस फाइनेंशियल से आगे लीड करना हो जाता है, लीड करना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टॉक प्राइस डज नॉट एक्चुअल रिफ्लेक्ट द एक्चुअल फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन व्हेन टू सेल अ स्टॉक। तो उसमें ऐसा है कि बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि स्टॉक कब बेचे, और टू बी ऑनेस्ट कभी कभी इवन हमें भी समझ में नहीं आता कि स्टॉक कब बेचे। तो हम लोगों को नॉर्मली ये कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डार्क और स्टॉक आइडियाज में रिसर्च करके खुद से पैसा डाल रहे, तो एक चीज और डाल देना कि 15 से 25% ऑफ द कंपनीज माइट फेल। वर्स्ट के सिनेरियो जैसे कि इंडिया की वॉर हो गई जैसा कि हमने देखा, या फिर मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, या फिर इकोनॉमी ने बैड परफॉर्म किया, कोई भी रीजन की वजह से मैक्स टू मैक्स वर्स्ट के सिनेरियो में 15 to 25% ऑफ द कंपनीज विल फेल। यानी कि वो कंपनीज परफॉर्म नहीं करेगी, वो लॉस में ही भी जाएगी, और इसका कोई रूल नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, या फिर कोई अनसर्टेन जो अपने हाथ में नहीं है उस तरह की कोई इवेंट हो सकती है, उसकी वजह से भी कंपनी का स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये चीज आप पहले दिमाग में डाल दीजिए। अब आते हैं कि व्हेन टू सेल अ स्टॉक। तो स्टॉक सेल करना वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जैसे कि -20% चला गया तो मेरे को सेल कर देना चाहिए, या फिर +30 हो गया तो अब मुझे सेल कर देना चाहिए। कभी कभी कंपनीज का क्या होता है कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर या फिर पूरा साल खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप जजमेंट लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, बट नहीं, कंपनी को मिनिमम 2 to 3 ईयर्स आपको देने पड़ेंगे उसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये मिस्टेक करते हैं कि 1 क्वार्टर है या फिर 2 क्वार्टर है या फिर 3 क्वार्टर मैक्सिमम, उसके बाद वो कॉल लेते हैं कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, अब मुझे इस कंपनी से निकल जाना है। ऐसा नहीं करना है, आपको कन्विक्शन डालना है कि कंपनी का फाइनेंशियल्स 2 से 3 साल के बाद ही आपको उसको रिविजिट करना है। अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर लाइव एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल ओके वीनस रेमेडीज, तो ये डार्क स्टॉक्स में प्रेजेंट की गई थी। अब अगर हम देखते हैं उसका चार्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे मैं उसका चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि आप देखते हैं कि वीनस रेमेडीज को डार्क स्टॉक्स में प्रेजेंट किया गया था, मैं आपको एग्जैक्ट डेट दिखा देता हूँ कि कौन सी डेट थी। वीनस वीनस रेमेडीज 2021 में, तो अराउंड अक्टूबर 2021 में यहाँ पे, या फिर एग्जैक्ट डेट है सितंबर मई, हाँ अराउंड समवेयर हियर, यानी कि समवेयर यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं प्रेजेंट किया गया था अराउंड 350 रुपीज या 400 के बीच में, ठीक है। अब हुआ ये कि कंपनी ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद कंपनी का प्राइस बढ़ गया यहाँ पे ऑल द वे टू 600 को टच कर गया। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कंपनी को कोई कंपनीज की जैसे कि इन्वेस्टर्स थे उसने पुल आउट कर लिया, या फिर उसकी प्रोडक्ट नहीं चली। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे कंपनी का बॉटम आ गया, कंपनी ऑलमोस्ट 200 के नीचे चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि अगर आपने जजमेंट लिया कि कंपनी नहीं चलने वाली, तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि कंपनी नहीं चलेगी। अगर आप टाइम फ्रेम भी देखते हैं तो यहाँ से क्या हुआ कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट अराउंड 2 ईयर्स में कंपनी ने परफॉर्म ही नहीं किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने जैसे कि बताया कि कभी कभी कि वर्स्ट के सिनेरियो में कंपनी को 3 to 5 ईयर्स भी लग सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस वापस आने में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से कंपनी ने फिर से बाउंस किया, तो यहाँ से फिर से लाइक लेस देन 200 से अराउंड 500 रुपीज, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो चीज ये है कि आप 1-2 क्वार्टर के बेसिस पे या फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप जजमेंट नहीं ले सकते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी। कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब भी हो जाता है, तो एग्जैक्टली आपको आइडिया नहीं आएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो इसके लिए हम ये प्रेजेंट करते हैं कि नॉर्मली आप ये दिमाग में पकड़ के चलिए कि 15 से 20% कंपनीज जो है वो फेल हो ही जाएगी। सो इफ द कंपनी इज डाउन, आप उसको ज्यादा अटेंशन मत पे कीजिए, या फिर कंपनी सिग्निफिकेंटली डाउन आ गई है तो एक बार उसको रिविजिट करिए, वो भी 2 या 3 साल के बाद कि अब बॉटम आ गया है, अब इससे नीचे नहीं जा सकती कंपनी डेट फ्री है, कंपनी पे पास कैश है, कंपनी की प्रोडक्ट में भी बाउंस बैक करेगी, तो मुझे इसको होल्ड करना चाहिए। तो फर्स्ट रूल इज कि नॉर्मली 2 से 3 साल तक कोई भी कंपनी को विजिट ही मत कीजिए, बेसिकली चेक ही मत कीजिए अपने होल्डिंग को, डू नॉट चेक योर होल्डिंग एट ऑल। अब रोज लोगों को क्या होता है कि रोज सुबह उठते हैं, स्टॉक मार्केट चालू हुआ, एक बार पोर्टफोलियो खोलते हैं, फिर काम पे जाते हैं, फिर काम पे जाने के बाद पोर्टफोलियो चेक करते हैं, यानी कि दिन में 5 से 10 बार तो पूरा पोर्टफोलियो चेक करते हैं, ठीक है।
तो इससे होता क्या है कि वो फ्लक्चुएशन की वजह से आपका पोर्टफोलियो कभी ऊपर कभी नीचे होता है, और कभी कभी कंपनीज अगर डाउन होती है तो मोस्टली तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है। बहुत से लोगों को मैंने मार्क किया है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि -35%। अब वो जो रेड में लिखा हुआ आता है ना, वो पोर्टफोलियो चेक करते हैं ना, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही उनके ऐसे कि मेरे को ये पोर्टफोलियो में चाहिए ही नहीं, तो वो सेल कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि उनका लॉस बुक हो जाता है। अब कंपनी अगर बाउंस बैक भी करती है ना, तो वो पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कंपनी का शेयर बेच दिया है। तो बेसिकली समझ लीजिए कि जो भी कंपनीज में आप पैसा डाल रहे हैं, वो ये समझ के डालिए कि वो आपका पैसा चला गया। अब मान लो मैंने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया 5,000 रुपीज, तो सिर्फ उतना ही पैसा डालो कि अगर वो कंपनी बंद भी हो जाती है, मेरे को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट रूल दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अनदर कंपनी, फर्मेंटा बायोटेक। नाउ दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी पर्सनली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्मेंटा बायोटेक। ठीक है, अगर हम 3 साल का चार्ट देखते हैं तो फॉर एग्जांपल वी प्रेजेंटेड समवेयर अराउंड 300 और 270 रुपीज। ठीक है, तो हमने उस टाइम पे कुछ प्रेजेंट किया था यहाँ पे अराउंड, डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट किया होगा 2022 में 230 या फिर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ, यानी कि इतना नीचे आ गया कि 135 से भी नीचे चला गया होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखते हैं 106 रुपीज चला गया। अब उसके बाद कंपनी ने फिर से बाउंस बैक किया, तो अभी कंपनी का प्राइस चल रहा है 338 रुपीज। ठीक है, बहुत से लोगों को क्वेश्चंस आ रहे थे कि फॉर एग्जांपल क्या करे, कंपनी काफी लॉस में। तो अगर आप फाइनेंशियल्स देखते हैं तो 1-2 क्वार्टर से आपको कोई आइडिया नहीं आएगा। मैनेजमेंट ने उस टाइम पे बताया कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, बट हम नई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। अब उसने कमेंट्स में भी बताया कि हम नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें हमें टाइम लग सकता है, तो हमें 2 साल या 1 साल का टाइम लग सकता है। सो देयर इज नो थंब रूल कि हमें ये 1 क्वार्टर में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा फाइनेंशियल्स में, या फिर 2 क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं आएगा। ठीक है, सो दैट इज द मेन रीजन दैट वी ऑलवेज आस्क पीपल टू होल्ड द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स। एटलीस्ट 3 इयर्स तो मिनिमम आपको होल्ड करना है। अगर उस टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, यू शुड बी होल्डिंग दैट कंपनी फॉर अ लॉन्गर टाइम। और नॉर्मली कंपनी का अगर आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं, जो भी डार्क स्टॉक्स आइडिया है, इट इज सिग्निफिकेंटली बेटर। वी विल बी शोइंग यू लाइव एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स निकाल के रखे हैं। पिछले सब्सक्रिप्शन में भी हमने यही एग्जांपल शो किए थे, और ये काफ़ी पुराने हैं, तो नई कंपनीज के भी अगर आप देखेंगे फाइन इसके प्राइजेस, तो वो इससे भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल ग्रासिम, तो अभी अगर हम ग्रासिम का एग्जैक्ट प्राइस देखें फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ग्रासिम इज राइट नाउ 2600 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल छोटी सी क्वांटिटी हमने परचेज की थी, ये एक हमारे क्लाइंट और एनालिस्ट की भी पूरा पोर्टफोलियो है, सो उससे हमने लाइव स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। सो बेसिकली अगर आप ओवरऑल रिटर्न देखते हैं, यहाँ पे 34% है। अगर 2600 को कंपेयर करते हैं, इट इज सिग्निफिकेंटली हायर। सॉरी सॉरी यहाँ पे अगर वेंट की बात करते हैं, तो वेंट का अगर अभी का प्राइस देखते हैं, देन वेंट की अभी प्राइस जो है, इट इज़ समवेयर अराउंड लाइक 8,500 रुपीज़। तो अभी प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई है, और एक टाइम पे अगर उसकी हाई प्राइस देखें तो इट वाज अराउंड 18,000 रुपीज़, बट वी आर स्टिल होल्डिंग दिस कंपनी। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि अपार इंडस्ट्रीज़ है, तो अपार इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पे प्राइस थी अराउंड 7,600, अभी ऑलमोस्ट 7,800 सेम प्राइस है। तो 20 शेयर्स थे, अराउंड 67,000 रुपीज़ में परचेज किए थे। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइसेस कितनी कितनी कम प्राइस में उसको परचेज किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि गोदावरी पावर है, तो इसका प्राइस था 928 रुपीज़। अभी उसमें कुछ बोनस आ गया है, या फिर शायद स्प्लिट कर दिया गया है, और अभी की प्राइस भी काफ़ी हाई है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को अराउंड 89 रुपीज़ में प्रेजेंट किया गया था, अभी भी होल्ड कर रहे हैं, तो उसकी भी प्राइस कितना एप्रिसिएशन आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो बेसिकली आइडिया है ये है कि अगर आप होल्ड करते हैं कोई भी कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स, तो आपको सिग्निफिकेंटली अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत बार क्या होता है कि कभी कभी कंपनीज 1 साल 2 साल तक परफॉर्मिंग नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी थी जिसका नाम था शारदा क्रॉपकेम। ठीक है, शारदा क्रॉपकेम बेसिकली डाको स्टॉक्स में 3 टाइम्स प्रेजेंट की गई थी, 3 टाइम्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं शारदा क्रॉपकेम। ठीक है,
यहाँ पे 3 इयर्स का टाइम फ्रेम देखते हैं तो शारदा क्रॉपकेम को यहाँ पे अराउंड 2020 में 300 रुपीज़ में प्रेजेंट किया गया था। उसके पहले 2019 में भी प्रेजेंट किया गया था, 2021 3 टाइम्स प्रेजेंट किया गया था और तीनों टाइम वो 300 के रेंज में थी और अचानक से एक ही साल में उसका प्राइस शूट अप होकर 700 रुपीज़ हो गया। सो दैट इज लाइक 100% गेन्स इन जस्ट 1 ईयर। तो आप एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस साल कंपनी नहीं चली है तो कंपनी खराब है। कभी कभी कंपनी का प्राइस एक ही साल में इतना अप्रिशिएशन दे देगा कि आपका तीनों साल का होल्डिंग एक ही साल में निकल जाएगा। So this is the one thing that is why we always ask people that you need to be patient for at least 3 years. 3 साल से पहले अगर आप सोच रहे हैं कोई भी कंपनी का बेचने का, it is considered as a short term and you should definitely not invest. You should not invest in any of the dark horse stock ideas. ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आप देखें पूरे लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस, जैसे कि अगर हम निफ्टी का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक साल का निफ्टी का परफॉर्मेंस इज लाइक कंप्लीटली फ्लैट। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 23,500 एंड अभी भी 25,000 है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट फ्लैट। एक साल में मार्केट ने परफॉर्म ही नहीं किया है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है कि लोग क्या करते हैं कि 23,500 पे जिसने स्टार्ट किया वो एक साल में पोर्टफोलियो बढ़ता ही नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेट होके स्टॉप कर देते हैं। या फिर किसी ने 26,000 पे स्टार्ट किया है तो अगेन मार्केट इज बैक एट 22,000 तो वो यहाँ पे आके क्या करते हैं कि वो इन्वेस्ट करना ही स्टॉप कर देते हैं। तो इससे होता ये है कि आप कंसिस्टेंटली अगर इन्वेस्ट नहीं करते तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे एंड हो गया और वो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो मैं हम सभी डार्क हॉर्स स्टॉक्स यूजर्स को ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, यू शुड बी इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 2 to 3 ईयर्स। 2 से 3 साल तक आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें। इट्स डजंट मैटर कि अगर आप डार्क हॉर्स स्टॉक्स में ही डाल रहे हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो मार्केट में कंटिन्यू करिए फॉर एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स। तब जाके क्या होगा कि जो आपकी एवरेज प्राइस है वो काफी लो आएगी एज कंपेयर टू मार्केट लेवल्स। और उसके बाद अगर एक साल अच्छा जाता है, एक साल मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मार्केट हिट्स 27,000, तो जो आपका बेस लेवल यहाँ का एवरेज और यहाँ का आपका एप्रिसिएशन होता है वो आपको कैपिटल में दिखेगा। सो पीपल व्हाट दे डू इज कि भाई मार्केट यहाँ से क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दैट उनका पोर्टफोलियो काफी रेड होगा या फिर काफी लॉस में होगा। अभी वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अभी वो क्या करेंगे कि नहीं, अभी मैं वेट करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम वेट करना है, मैं उसके बाद क्या करूंगा कि फॉर एग्जांपल मार्केट थोड़ा ऊपर आता है, पोर्टफोलियो थोड़ा रेड में से ब्लू में जाएगा यानी कि ग्रीन में आएगा, तो उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। तो होगा ये कि जब मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका होता है तो आप फिर से उसी लेवल पे स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है 23,500 है फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मे बी लेट्स से 25,000, तो अभी वो इन्वेस्ट नहीं करते, मार्केट 28,000 आ गया फॉर एग्जांपल, और उसमें हुआ ये कि उनके फ्रेंड ने बोला कि मैंने इतना पैसा बनाया, उसने बोला कि मैंने इतना पैसा बनाया, तो अब वो यहाँ से उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो उससे होगा ये कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है 26,000 से, तो वो वापिस 28,000 को आने में एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स कर देगा। सॉरी या तो यहाँ से मार्केट को ऊपर आने में एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स लग जाएंगे और उससे फिर आपका प्रॉफिट वापस आने में, यानी कि आपको 20% या 30% का प्रॉफिट का जो लेवल है उसको आने में और 2 साल लग जाएंगे। तो आपका तो टोटल इन्वेस्टमेंट साइकिल 5 ईयर्स का हो गया। अब लोग ये चीज समझ ही नहीं रहे। आज अगर आप डार्क हॉर्स स्टॉक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं, आज अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP नहीं स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में लमसम पैसा नहीं डाल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद डालेंगे या फिर 12 मंथ्स के बाद डालेंगे, तो समझ लीजिए कि आपका अगर मार्केट बढ़ता है तो टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा, अगर मार्केट नीचे आता है तो आपका बेनिफिट है, लेकिन रिस्क दोनों साइड है। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप रिस्क लेने से ज्यादा एक कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो करें, जहां पे आप हर मंथ हर वीक थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में डाला करें। उससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल एवरेज काफी नीचे आ जाएगी। तो प्लीज ये चीज आप एक बार दिमाग में डाल लीजिए कि मार्केट ऐसे नहीं परफॉर्म करेगा। आपने पैसे डाले, शॉर्ट टर्म में आपको 3-4 लाख रुपए मिल गए या फिर 20-30% मिल गया, ऐसा मार्केट में नहीं होगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं देन यू शुड नॉट टेक डार्क हॉर्स स्टॉक सब्सक्रिप्शन बिकॉज वी डोंट प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ आइडियाज विच आर फॉर शॉर्ट टर्म। नाउ मूविंग ऑन, डू नॉट चेक योर होल्डिंग्स एवरी डे। सो ये हमने आपको क्लैरिफाई कर दिया है। इसके अलावा बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि व्हाट आर द रेफरल कोड्स एंड हाउ टू गेट द डिस्काउंट। तो बेसिकली डार्क हॉर्स स्टॉक्स में रेफरल कोड्स नहीं, सिस्टम नहीं है, वी डोंट गिव एनी डिस्काउंट।
ठीक है। हमारे जो प्राइजेस है वो ऑलरेडी काफ़ी लो है, अगर आप चाहें तो वेबसाइट में देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट में एक स्पेशल सेक्शन भी हमने डाला गया है कि जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि डार्क हॉर्स स्टॉक्स का जो सब्सक्रिप्शन है उसके अलावा और कौन सब्सक्रिप्शन दे रहा है, पेड सब्सक्रिप्शन, और उनके क्या चार्जेस हैं। तो अगर आप यहाँ से मेन्यू में से ओपन करके सब्सक्रिप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इंडिया की सारी एडवाइजरीज, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी एडवाइजरीज, लिस्ट ऑफ एडवाइजरीज दैट दिस इज द कंप्लाइज इंटरनेट एडवाइजरीज एंटरप्राइजेज सोर्स फ्रॉम वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो भी एडवाइजरीज है उसकी क्या चार्जेस है, वो कौन कौन सी कंपनीज देते हैं या फिर वो कितनी कंपनीज देते हैं, आप सब कुछ यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लेना है तो आप उस सारी एडवाइजरीज को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है आप उनके साथ जा सकते हैं। अगर आपको उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता है, यू शुड कम टू डार्क हॉर्स स्टॉक्स, और आपको डिसाइड करना है कि हम आपको जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इट्स सिग्निफिकेंटली हायर देन व्हाट वी आर चार्जिंग फॉर दैट। तो डिस्काउंट कोड्स एज इन अवेलेबल नहीं है। हाउएवर डिस्काउंट कोड्स जो है वो कंपनी के रिपोर्ट यानी कि कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर होते हैं। सो फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कंपनी में एक सेक्शन है, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, उसके बाद है उसका बिजनेस सेक्शन, ठीक है, उसके बाद है फाइनेंशियल सेक्शन। अब फाइनेंशियल में भी एक और सेक्शन है जैसे कि फॉर ईयर एंडेड FY25, Q3 FY26, जैसे कि बहुत सारे सेक्शंस है। तो अब जो कोड है वो इन सेक्शन के बीच में कहीं पे डाला होगा कि ये जो डिस्काउंट कोड है ऐसे डायरेक्टली करके यहाँ पे डाल दिया गया होगा XDDDXSSXC5। अब ऐसा करके यहाँ पे एक कोड डाल दिया गया होगा, यानी कि इसका मेन मोटिव ये है कि जो भी यूजर वो पूरे डार्क हॉर्स स्टॉक आर्टिकल को पढ़ रहा है उसी को ये कोड मिलेगा। अगर आप सर्च करने की भी ट्राई करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि हम चाहते हैं कि सभी यूजर्स डार्क हॉर्स स्टॉक्स के आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़े, उसको एनालिसिस करे, उसका डेप्थ में स्टडी करे। तो उसके लिए रेफरल कोड को इस सेक्शंस के बीच में प्रोवाइड किया गया है। अगर आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में या फिर किसी भी ईमेल पे, कोई भी डार्क हॉर्स स्टॉक्स के टीम मेंबर के पास ये कोड अवेलेबल नहीं है। ये कोड डायरेक्ट बैकएंड टीम आर्टिकल के मिडल में डाल देती है। इससे क्या होता है कि जो भी आर्टिकल पूरा पढ़ता है उसी के बीच में ये आपको कोड मिलेगा। तो एज सच डायरेक्ट कोड्स अवेलेबल नहीं है। सो इफ यू हैव एनी कोड, अगर आपको यहाँ पे डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो आप कोड हमें भेज सकते हैं और हमारी टीम उसको एनेबल कर देगी, लेकिन आपको कोड हमारी साइड से नहीं मिलेगा। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। इसके अलावा वी क्लियर दिस क्वेश्चन लाइक हाउ मेनी स्टॉक्स यू शुड हैव इन द पोर्टफोलियो। इसके अलावा हाउ विल यू गेट अपडेट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का होता है कि अपडेट्स कैसे मिलेंगे। तो एक लाइव एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि हर वीक यहाँ पे आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेलीग्राम है, तो उसी तरह का आपको अपडेट यहाँ पे व्हाट्सएप में भी मिलेगा अपडेट। तो उसमें क्या रहेगा कि फॉर एग्जांपल तो आपको इस तरह का एक व्हाट्सएप में टेलीग्राम में अपडेट आएगा, जिसमें क्या होगा कि हर संडे एक कंपनी आपको प्रेजेंट की गई होगी। अगर आप देखते हैं ओके, तो हर संडे आपको ऐसे एक डार्क हॉर्स स्टॉक्स टाइप का अपडेट रहेगा कि जिसमें आपको एक कंपनी का ऐसे मैसेज आएगा व्हाट्सएप में या फिर टेलीग्राम में, सभी जगह पे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे ऐसे एक मैसेज होएगा। उस मैसेज में बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि न्यू डार्क हॉर्स स्टॉक्स आइडिया है, उसकी प्राइस ये है, और यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं लिखा होगा। आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप जैसे लिंक पे क्लिक करते हैं आपको वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब वेबसाइट पे वहां पे आपको एक लॉगिन का बटन होगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको कंपनी का नाम और उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। तो ये जो मैसेज है ये आपको कॉमन रहेगा, बट कंपनी का नाम और रिपोर्ट आपको वेबसाइट से लेना रहेगा। तो इस तरह से आपको डार्क हॉर्स स्टॉक्स का अपडेट हर वीक में आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, और ईमेल भी आपको वो सारे अपडेट्स मेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग अपडेट्स। इसके लिए हमने एक अलग से पूरा वीडियो डाला है कि आपको डार्क हॉर्स स्टॉक्स का अपडेट कैसे आता है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। तो वो आप हमारे यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम वीडियो से भी देख सकते हैं।
सो व्हाट विल यू गेट इन पेड सब्सक्रिप्शन, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया गया है। आप एक बार, 1 ही मिनट का वीडियो है और उसका एक डिटेल वीडियो भी डाल दिया गया है कि जैसे कि प्लान 1 है और उसमें क्या रहेगा और प्लान 2 में क्या रहेगा। ठीक है, तो वो आप वीडियो ऑनलाइन हमारी डार्क हॉर्स स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पेज से भी चेक कर सकते हैं। तो टारगेट प्राइसेस का कवर हो गया है कि हम क्यों टारगेट प्राइसेस नहीं प्रोवाइड करते। इसके अलावा हमने एक और आपको स्ट्रेटेजी दिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हम पर्सनली करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 10 शेयर्स परचेज किए हैं वर्ल्ड टाइम ट्रांसफॉर्मर्स के। अब हुआ ये कि हमने जो कंपनी लिखी थी वो ऑलमोस्ट अराउंड 1100 पे लिखी थी। तो वर्ल्ड टाइम ट्रांसफॉर्मर्स 3 टाइम्स प्रेजेंट की गई थी, तो ऑलमोस्ट अराउंड सेम रेंज में थी। तो अब हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने 10 शेयर्स परचेज कर लिए 1100 रुपीज़ के पर शेयर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया फॉर एग्जांपल लेट्स से 11,000 रुपीज़। अब हुआ ये कि प्राइस बढ़ता बढ़ता हो गया 3400। तो अब हमें तो पता नहीं है कि उसका प्राइस कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने 4 शेयर बेच दिए। ठीक है, तो अब 4 शेयर जो हमने बेचे उसका हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम 3400 में बेचते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारा 12,000 प्लस 1600 ऑलमोस्ट लेट्स से। ठीक है, तो वो हो गया 13,600 रुपीज़। तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमने वापस ले लिया। हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था 11,000 रुपीज़, अब हमें मिले हैं 13,600। तो इसमें हमारा कैपिटल प्लस प्रॉफिट वापस आ गया। अब हमारे पास जो बचे वो है 6 शेयर्स। तो अगर हम देखते हैं कि 3 साल 4 साल जो हमारा होल्डिंग पीरियड है, हमने डिसाइड किया है कि हम इसको कभी सेल नहीं करेंगे या फिर हम 5 साल या 10 ईयर्स के बाद ही इसे सेल करेंगे। तो आज की डेट में हमारे पास 6 शेयर्स इन द पोर्टफोलियो पड़े हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम उसका प्राइस भी गिनते, तो अगर हम 8,000 भी गिनते, तो द प्राइस ऑफ दिस 6 शेयर इज 48,000 रुपीज। नाउ दैट वी हैव गॉट बैक आवर कैपिटल, हमें हमारा कैपिटल भी वापस मिल गया है और हमारा प्रॉफिट भी वापस आ गया है, और उसके अलावा हमारा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो इसमें पड़ा है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप 30 से 35% का एक बेंचमार्क बनाइए कि मेरे को 35% आएगा, मैं 2 शेयर, मैं 20% शेयर, मैं 10% शेयर सेल कर दूंगा, 10%, 20%। तो उससे क्या होगा कि आपका एक बेंचमार्क सेट हो गया, प्राइस आ गई, तो आप अपना प्रॉफिट है या फिर अपना इन्वेस्टमेंट लेके निकल सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसको उसमें समझ लीजिए कि वो पैसे आपने कभी कमाए नहीं थे, एज अ डेड इन्वेस्टमेंट आप भूल जाइए एंड लेट इट अप्रिशिएट इट। सो दिस इज द नॉर्मल केस सिनेरियो दैट वी डू पर्सनली विथ अवर इन्वेस्टमेंट। और हम बहुत से लोगों को यही स्ट्रेटेजी अपडेट करने के लिए, हमसे यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करने के लिए, सो नॉर्मली हम लोगों को यही स्ट्रेटेजी समझाना चाहते हैं कि आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। नाउ हाउ विल यू गेट जीएसटी क्रेडिट। तो जैसे ही पेड सब्सक्रिप्शन क्लोज होगा, आपको जीएसटी क्रेडिट का एक ईमेल आ जाएगा, वहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल्स भरनी है और आपको जीएसटी क्रेडिट आपके जीएसटी अकाउंट में नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट हो जाएगा। उसके अलावा आपको फुल फ्लेज इनवॉइस भी हो जाएगा। आपको अगर अपनी कंपनी के नाम से इनवॉइस बनाना है या फिर आपको जिस नाम से भी इनवॉइस बनाना है, वो आपको डिटेल्स अपने प्रोफाइल में जाके आप वहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उस नाम का आपका इनवॉइस और जो भी नंबर में जीएसटी आपको क्रेडिट चाहिए वो यहाँ पे जीएसटी नंबर आप डाल देंगे तो आपको जीएसटी क्रेडिट भी मिल जाएगा। सो बेसिकली दैट वाज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो हमने स्ट्रेटेजी भी कवर कर ली है, पोर्टफोलियो भी कवर कर लिया है, पास्ट आइडियाज़, गवर्नमेंट रोल, टाइम फ्रेम और एग्जिट स्ट्रेटेजी सब कुछ कवर कर लिया है। तो इसके अलावा बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि गवर्नमेंट मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये होता है वो होता है। तो एक चीज़ शॉर्ट में आपको बता दें कि गवर्नमेंट का काम जो है वो एज अ कैटलिस्ट है, और वो उस तरह की पॉलिसीज़ लाते हैं कि मार्केट को बेनिफिशियल है, वो एज अ इकोनॉमी होल उसको बेनिफिशियल हो। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि वो सुबह आके चेक करे कि आज निफ्टी 26,000 है तो नेक्स्ट डे उसको 25,000 पे कैसे पहुंचाना है, या फिर 26,000 है तो उसको 28,000 पे कैसे लेके जाना है। गवर्नमेंट का काम है देश को चलाना, इकोनॉमी को बूस्ट करना। उनका काम ये नहीं है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको उनको वॉच रखना। इट्स जस्ट एज अ साइड मेजरमेंट। तो प्लीज ये चीज दिमाग में डाल लीजिए, गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद द मार्केट। उनकी कुछ पॉलिसीज बेनिफिशियल होती है एज अ इकोनॉमी होल, बट एज अ मार्केट के लिए वो बेनिफिशियल नहीं भी होती है। सो इट हैज नथिंग टू डू विद द मार्केट। एंड दिस आर द कंपनीज पास्ट आइडियाज वी हैव शेयर्ड। अब क्वेरीज की बात करें तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्वेरीज के लिए किसको कॉल करें। सो वी डोंट हैव एनी कॉल फैसिलिटी अवेलेबल। बेसिकली क्या होता है कि कॉल फैसिलिटी उन लोगों को जरूरत होती है जो स्पेसिफिकली मार्केटिंग करके आपको
पुल करते हैं, यानी कि उनका काम है कि आपको कैसे खींचना और आपको फोर्स करना कि आप पेड सब्सक्रिप्शन लो। हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको मार्केटिंग करके लाए, समझाए कि आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। इसीलिए हमारे पास कोई भी मार्केटिंग टीम अवेलेबल नहीं है। डार्क हॉर्स टीम डज नॉट हैव एनी मार्केटिंग टीम। तो हमारा क्या होता है कि आप हमें मैसेज कीजिए, हमारे वन ऑफ द एनालिस्ट हु इज अवेलेबल वो उस क्वेश्चन को देखेंगे और वो आपको रिप्लाई करेंगे। सो बेसिकली दिस थिंग हेल्प्स अस दैट वी हैव टू कीप द कॉस्ट लो। तो उससे क्या होता है कि हमारी कॉस्ट काफ़ी लो होती है, हमारा जो काम है, जो लोगों को मैनेज करने का काम है, वो काफ़ी कम हो जाता है और आपकी क्वेरीज फिर भी आंसर होती है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, आप हमें support@darkhorstalks ईमेल पे डालेंगे या फिर किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप में डालेंगे, वी विल ट्राई टू आंसर इट इन 24 to 48 आवर्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप कंपेयर करेंगे हमारी सर्विस, यानी कि जो हमारी रिस्पॉन्स टाइम की सर्विस है, कभी कभी रिस्पॉन्स इतने फास्ट होते हैं कि अगर आपने डाला मैसेज 2 मिनट में आंसर भी आ जाएगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको 48 आवर्स के बाद भी आंसर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बताए कि एक वर्ड में अगर समझाए कि डार्क हॉर्स सर्विस इज वर्स्ट, ठीक है, हमारी सर्विस वर्स्ट है, एंड वी आर for a fact telling you that because our focus is not attracting you to take subscription. Our focus is to present you companies which are solid, fundamentally strong companies. तो हमारा जो पूरा फोकस है वो रिसर्च पे है, नहीं कि डार्क हॉर्स स्टॉक्स के प्रमोशन पे है कि कैसे हम हर साल नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए लेके आए। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, इट इज़ नॉट फॉर मनी, इट इज़ द क्वालिटी रिसर्च। ठीक है, तो अगर आप हमारा रिसर्च देख के डार्क हॉर्स स्टॉक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप हमारी सर्विस देखेंगे, आवर सर्विस इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर अस। सो हमारी सर्विस हमेशा एज कंपेयर टू अदर एडवाइजरीज बेकार ही लगेगी आपको, क्योंकि उसका ये रीज़न है कि हमारा फोकस सर्विस पे नहीं है, हमारा फोकस है क्वालिटी रिसर्च पे। हाँ, अगर आपको कोई कंपनी मिस हो रही है या फिर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं चल रहा है, आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए अगर आप हमें बताते हैं, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। बट उसके अलावा वी डोंट हैव एनी कॉल सेंटर और एनी पर्सन देयर यू कैन कॉल, अगर उसके साथ डिस्कस करते हैं, ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो वील बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस थिंग कि हम नहीं चाहते कि अगर आप हमें कंप्लेन करें कि हमारी सर्विस वर्स्ट है। येस, वी एक्सेप्ट इट, इट्स वर्स्ट एंड इट इज गोइंग टू बी वर्स्ट बिकॉज दिस इज नेवर बी गोइंग टू आवर फोकस। हमारा फोकस कभी भी सर्विस पे नहीं रहेगा। आवर फोकस विल ऑलवेज बी ऑन क्वालिटी रिसर्च कंपनीज। एंड एज लास्ट से दैट वन कंपनी विल ऑलवेज बी अवेलेबल इन फ्री प्लान। तो एक कंपनी आपको फ्री प्लान में हमेशा रहेगी एवरी मंथ। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है या फिर जो स्मॉल यूजर्स है जो सब्सक्रिप्शन नहीं अफोर्ड कर सकते, दे कैन गो फॉर फ्री प्लान, दे डोंट नीड टू गो फॉर अ पेड प्लान। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर डार्क हॉर्स स्टॉक्स। लास्ट थिंग इज दैट वी ऑफन टेक इट फॉर ग्रांटेड समथिंग विच इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। तो जो मतलब फ्री में मिलता है, जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी आपको फ्री में दे दी गई है, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि वो आपको फ्री में मिली है। अगर एग्जांपल दे, लाइव एग्जांपल रिसेंट कंपनी का, तो डायनेमिक केबल करके एक कंपनी थी दैट वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड ऑन डार्क हॉर्स स्टॉक्स। आई एम वेरी श्योर कि बहुत से कम लोगों ने वो कंपनी नोटिस की होगी क्योंकि वो फ्री में मिली थी। फ्री वाले यूजर्स के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ क्योंकि वो फ्री और पेड यूजर्स दोनों के लिए थी, तो बहुत से कम लोगों को ये नोटिस में आई होगी कंपनी। अगर हम देखें 6 मंथ का परफॉर्मेंस, तो ऑलमोस्ट हमने अराउंड 530 रुपीज़ प्रेजेंट की थी, एंड इफ़ यू चेक द करंट प्राइस इज ऑलमोस्ट अराउंड 884 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 30% 50% कंपनी बढ़ चुकी है। 500 से लेके देखे तो ऑलमोस्ट 50% का एप्रिसिएशन आ गया है कंपनी में, एंड दैट वाज कंप्लीटली फ्री आइडिया। सो फ्री डार्क हॉर्स स्टॉक आइडियाज आर ऑल्सो इक्वली गुड इन क्वालिटी। वी डोंट बाइफरकेट कि ये अच्छी कंपनी है तो हमें फ्री में डालनी नहीं चाहिए, पेड में डालनी चाहिए। रैंडमली कोई भी कंपनी हर वीक एक फ्री आइडिया होता है, हर मंथ एक आइडिया फ्री होता है। सो इफ यू आर स्टिकिंग टू फ्री प्लान, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन टेक अ ट्रायल, यू कैन टेक अ डेमो एंड यू कैन रीसब्सक्राइब अगेन इन नवंबर। बट अगर आप फ्री प्लान की जगह पेड प्लान देते हैं, वी आर 100% श्योर कि इट विल सिग्निफिकेंटली एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू यू इफ यू आर एंथुसियास्टिक अबाउट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। तो ये चीज़ प्लीज़ दिमाग में डाल देना। फ्री प्लान में हमें आपको कोई इशू नहीं है, वी विल बी प्रोवाइडिंग वन कंपनी एवरी मंथ फॉर एवर फॉर फ्री। लेकिन वी आर 100% श्योर कि अगर आप फ्री प्लान लेंगे तो आपको वो वैल्यू, वो इंपॉर्टेंस नहीं लगेगा डार्क हॉर्स स्टॉक्स का। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टीम। जो डार्क हॉर्स स्टॉक्स के सारे एनालिस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जेपी मॉर्गन हो गया,
उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली है, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फर्म्स है। तो वो एनालिस्ट नहीं चाहते कि उनका नेम डिस्क्लोज हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो उसकी वजह से डाको स्टॉक्स के सारे एनालिस्ट है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्रीट रखने का बोला है। सो यू विल नॉट फाइंड द नेम्स ऑफ एनी एनालिस्ट ऑन द डाको स्टॉक्स वेबसाइट, और आपको यहाँ से टीम की ओर से भी कोई नेम्स डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट डाको स्टॉक्स। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, आपके इसके अलावा आपको कोई क्वेरीज है, एनी क्वेश्चंस, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। डाको स्टॉक्स का डिटेल परफॉर्मेंस जो कि हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाकी सारे बहुत सारे वीडियोस भी डाले हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटेल परफॉर्मेंस जो है वो पोस्ट में डाला गया है कि कौन कौन से आइडियाज़ हमने प्रेजेंट किए हैं हर साल, उस तरह से विच आर द टॉप गेनर्स, ओवरऑल परफॉर्मेंस डाको स्टॉक्स का कैसा रहा है। उसके अलावा हर एक कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, यानी कि कितनी कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, इतना डिटेल में परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप एक बार चेक करेंगे ना, तो इतना डिटेल परफॉर्मेंस आपको कोई और पेड एडवाइजरी जो है या फिर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरीज है वो भी इतना डिटेल में आपको परफॉर्मेंस प्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है। लास्ट थिंग इज डैशबोर्ड। तो ये डाको स्टॉक्स का डैशबोर्ड है, यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे एनालिटिक्स आपको और मिल जाएंगे, यानी कि हमने कौन सी सेक्टर से कौन से कंपनीज डाले हैं, या फिर व्हाट इज़ द ओवरऑल परफॉर्मेंस, रोज एवरी डे गेनर्स एंड लूजर्स कौन से हैं। उसके अलावा सारी कंपनीज का यहाँ से आपको लिस्ट भी मिल जाएगा इन अ लिस्ट फॉर्मेट, यानी कि 2023 हर वीक कौन सी कंपनीज प्रेजेंट की है। ये रिपोर्ट वाली लिंक शायद नहीं चालू होगी क्योंकि इसमें कुछ एरर है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट रिपोर्ट पे रिडायरेक्ट नहीं हो पाएंगे मोस्टली, बट यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज डायरेक्टली फ्रॉम हियर। तो इसके अलावा हमारा एक वीडियो भी है परफॉर्मेंस को लेकर कि कैसे यहाँ पे डाको स्टॉक्स का परफॉर्मेंस हमने प्रेजेंट किया गया है। उसके अलावा प्लान्स एंड प्राइसिंग का भी एक वीडियो डाल दिया गया है कि इसमें हमने डिटेल में समझाया है कि हर एक प्लान में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा एक म्यूचुअल फंड का जो इश्यू होता है कि लोगों को समझ नहीं आता उसमें कौन से टाइप के अपडेट्स मिलेंगे, तो यहाँ से वो अपडेट्स भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लान 2 लेते हैं, स्पेसिफिकली प्लान 2, तो उसमें आपको इस टाइप का एक अपडेट मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल HDFC स्मॉल कैप फंड है, तो अब मान लो कि स्मॉल कैप फंड ने अक्टूबर में कौन सी कंपनीज ऐड की। सो बेसिकली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एडेड फॉलोइंग कंपनीज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि सबसे पहली बार उन्होंने ये कंपनीज के शेयर्स परचेज किए हैं, यानी कि AWFIS यानी कि IPO में परचेज किए होंगे, या फिर सिटी यूनियन बैंक के शेयर्स परचेज किए। उसमें कौन से कंपनीज जो है एडेड 4 टाइम्स इन पास्ट 6 मंथ्स, यानी कि समझ लो पास्ट 6 मंथ्स, यानी कि अगर अक्टूबर से हम पास्ट 6 मंथ कैलकुलेट करते हैं तो फॉर एग्जांपल अक्टूबर हो गया, उसके पहले सितंबर, अगस्त, ठीक है, जुलाई, जून, तो जो पास्ट के 6 मंथ्स है उसमें कौन सी ऐसी कंपनीज है जो उन्होंने 4 टाइम्स से ज़्यादा परचेज किए। तो फॉर एग्जांपल ये कंपनीज हो गई ब्लू डार्ट, STDM, तो ये कंपनीज के शेयर्स उन्होंने रिपीटेडली परचेज किए हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि कंपनीज 3 टाइम्स है, तो उसमें ये कंपनीज आ गई, फॉर एग्जांपल IDFC बैंक, सफारी, फर्स्ट सोर्स, कौन सी कंपनीज है जहां पे उन्होंने एग्जिट किया है, ग्लोबल हेल्थ केयर। तो बेसिकली आपको इस टाइप की इंसाइट्स मिलेगी काफ़ी फंड्स की, जैसे कि हम जो कवर करते हैं उसकी। इसके अलावा अगर आपको इससे डिटेल इंसाइट्स किसी और स्कीम की चाहिए, आप हमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें वेबसाइट पे जाके भी वहाँ पे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग फंड इन इंडिया। तो उसने अक्टूबर मंथ में क्या उसका स्टेटस रहा है, यानी कि उसमें अदानी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, एफकॉन इंफ्रा, टाटा केमिकल्स, या फिर कंपनीज जहाँ पे 4 टाइम्स इन्होंने परचेज किया, जैसे कि रिलायंस है, आदित्य बिरला फैशन हो गया। तो यहाँ पे आपको एक व्यू मिलेगा, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको एक व्यू होता है कि कौन सी कंपनीज में बड़े म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो इस तरह का आपको रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टली ईमेल में मिल जाएगा। उसमें हम हर मंथ कोई 2-4 स्कीम्स ऐड करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक स्कीम का चाहिए तो आप वो भी हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू गेट इट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये पूरा रिपोर्ट है, ये आपको डायरेक्टली ईमेल में मिलेगा इन प्लान 2। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल फंड स्कीम्स, और इसके अलावा आपको वेबसाइट का भी एक्सेस दे दिया जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे वीडियोस में मिल जाएंगे और सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, यू कैन जस्ट राइट अस एंड support@dakostocks.in। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर डाको स्टॉक्स। सो हम चाहते हैं कि अगर आप डाको स्टॉक्स के सब्सक्राइबर है तो आप एटलीस्ट 2 to 3 years स्टिक विद डाको स्टॉक्स, ट्राई टू एनालाइज द कंपनी फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years। आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप यहाँ पे थोड़ा रिसर्च करें एंड यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग। आपको एग्जैक्ट रिटर्न्स क्या फिर रिजल्ट्स जो भी है वो अराउंड 3 to 5 years मिनिमम लगेंगे, उसके बाद ही आपको ये रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो में दिखना शुरू हो गए। सो प्लीज बी पेशेंट एंड प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग फॉर शॉर्ट टर्म। Okay, so that's all about Daco stocks.